ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। अथ श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद पहला अध्याय। इस स्कंद में सबसे पहले गायत्री कवच का कथन कहा गया है। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने चंद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, वे बड़े दुस्साध्य मालूम होते हैं। अतएव अब कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसे प्राणी सुखपूर्वक कर सके। तो भगवान नारायण बोले, मुने, अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए अथवा न किया जाए, किंतु यदि द्विज केवल गायत्री का ही अनुष्ठान कर ले तो वह कृतकृत्य हो जाता है। मुने, तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और गायत्री का जप करना आवश्यक है। प्रतिदिन 3000 जप करने वाले पुरुष को देवता लोग आदर देते हैं। न्यास करे अथवा न करे, किंतु गायत्री का जप तो अवश्य करे। निष्कपट वृत्ति से सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करके जप करना चाहिए। नारद, इसके लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुह्य उपाय है। इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये 3 ऋषि हैं। ऋक्, यजु, साम और अथर्व ये 4 छंद हैं। पर ब्रह्म देवता है। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई है। अब साधकों को अभीष्ट प्रदान करने वाला ध्यान कहता हूं। मैं तत्व और वर्ण स्वरूपिणी भगवती गायत्री का भजन करता हूं। वे मोती, मूंगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभा से युक्त 5 मुखों से सुशोभित हैं। 3 नेत्रों से उनके मुखों की अनुपम शोभा होती है। उनके रत्नमय मुकुट चंद्रमा से संपन्न हैं। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, अंकुश, पाश, शुभ कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती हैं। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिण में सावित्री रक्षा करें तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा अग्नि कोण में, अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधानी राक्षसों की दिशाओं में नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा यानी वायव्य कोण में मेरी रक्षा हो। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। तत्पद मेरे पैरों की, सवितु मेरी जांघों की, वरेण्य कटी देश की, भर्गः नाभि की, देवस्य हृदय की, धीमहि दोनों कपोलों की, धीय नेत्रों की, यह ललाट की, नह मस्तक की तथा प्रचोदयात पद मेरी शिखा की रक्षा करे। तत् मस्तक की, सा कार ललाट की, वी अकार दोनों नेत्रों की, तू अकार रेफ युक्त दोनों कपोलों की, व अकार नासापुट की, रे अकार मुख की, णी अकार ऊपर के ओष्ठ की, या अकार नीचे के ओष्ठ की, म अकार रेफ युक्त मुख मध्य की, गौ अकार ठुड्डी की, दे अकार कंठ की, व अकार कंधों की, स्य अकार दाहिने हाथ की, घी अकार बाएं हाथ की, म अकार हृदय की, ही अकार उदर की, धी अकार नाभि की, यो अकार कमर की, दूसरा यो अकार गुह्य अंग की, नह पद दोनों उरुओं की, प्र अकार घुटनों की, चो अकार जांघों की, द अकार गुल्फों की, या अकार दोनों पैरों की और त अकार यह व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करें। भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इसकी कृपा से 64 प्रकार की कलाएं प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही यह मोक्षदायक भी है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से भी 1000 गोदान का फल मिलता है। अब ध्यान पूर्वक गायत्री मंत्र को सुनना, समझना और फिर जप करना चाहिए।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दूसरा अध्याय। नारद जी ने कहा, भगवान, आप अखिल शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। किससे ब्रह्म ज्ञान होता है, मोक्ष साधन में कौन उपयोगी है, किसके अनुष्ठान से ब्राह्मण को सद्गति प्राप्त होती है और किसके प्रभाव से मृत्यु पास नहीं आती, यह सारा प्रसंग आप आद्योपांत कहने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, महाप्राज्ञ, तुम्हें धन्यवाद है, तुमने बड़ी अच्छी बातें पूछी हैं। सुनो, मैं तुम्हारे सामने गायत्री के 1,008 नामों का वर्णन करूंगा। ये दिव्य नाम परम मंगलकारी हैं। इनका श्रवण करने से पापों का लेश मात्र भी शरीर में नहीं रह सकता। अब साधकों के कल्याणार्थ भगवती का ध्यान कहता हूँ, जो रक्त, श्वेत, पीत, नील और धवल वर्णों के श्रीमुखों से संपन्न है, 3 नेत्रों से जिनका विग्रह दैदीप्यमान हो रहा है, जिन्होंने अपने रक्त वर्ण शरीर को लाल कमलों की माला से सजा रखा है, जो मणियों से युक्त कमल के आसन पर विराजमान हैं, जिनकी 2 हाथों में कमल और कुंडिका एवं 2 हाथों में वर तथा अक्षमाला सुशोभित हैं, उन हंस की सवारी करने वाली कुमारी अवस्था से संपन्न गायत्री के 1008 पवित्र नाम हैं। 5वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं गायत्री देवी का सहस्र नाम संज्ञक विलक्षण फल प्रदान करने वाला स्तोत्र सुन चुका हूं। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूं, जिसके बिना पुरुषों को दैवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान नारायण बोले, नारद, पुण्यात्मा शिष्ट पुरुषों के दीक्षा लेने का विधान कहता हूं। इसमें गुरु और शिष्य दोनों की ही अत्यंत शुद्धि उपेक्षित है। गुरु को चाहिए कि प्रातःकाल का संपूर्ण कृत्य विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करे। हाथ में कमंडलू लेकर नदी के तट से घर पर जाए। यज्ञ मंडप में पहुंचकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाए। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र का 7 बार जप करके अभिमंत्रित करे। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठना चाहिए। फिर वेद मंत्र के जो देवता हैं उनका विधिवत ध्यान करे। 11वें स्कंद में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है। हे मुने, फिर देव मंत्र के ऋषि का न्यास कर ले। मस्तक में देव मंत्र के मुख में छंद का, हृदय रूपी कमल में देवता का, गुह्य में बीज का और दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजा दे। फिर 3 बार कुटकी बजाकर दिग्बंध करे। तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करें कि मेरे हृदय से निकलकर भगवती शिवा अब इस शिष्य के हृदय में विराजमान हो रही हैं। अतः उन दोनों में ऐक्य की भावना से गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी प्रार्थना करें। तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उसके दाहिने कान में देवी के महामंत्र का 3 बार उपदेश करें। हे मुने, तब शिष्य उस मंत्र का 108 बार जप करे। गुरु को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करे। प्रणाम करते समय शिष्य के 8 अंग पृथ्वी को छूने चाहिए। 1 मस्तक, 1 नाक, दोनों कंधे, दोनों घुटने और दोनों पांव। इस तरह अपने आप को गुरु के अर्पण कर दे। ऐसी सद्भावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। तदनंतर ऋत्विजों को दक्षिणा देकर और ब्राह्मणों को भोजन करावे। सौभाग्यवती स्त्रियों, कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भली भांति भोजन करावे। धन में कृपणता न रखकर दीनों, अनाथों और दरिद्रों की सेवा करे। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करे। हे नारद, तुमने जो पूछा था वह सब मैं बता चुका। अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमल की नित्य उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार यह संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें मूंद लीं और वे भगवती के चरण कमल का ध्यान करने लगे। ये भगवान नारायण
प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं, उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती का दर्शन करने की लालसा से उसी क्षण तपस्या करने के लिए चले गए। चौथा अध्याय। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है, तब फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, महाराज जन्मेजय की उपयुक्त बात सुनकर भगवान वेदव्यास जी ने कहना आरंभ किया। व्यास जी ने कहा, राजन, पूर्व समय की बात है, महाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दानवों की हार हो गई। वे भूलोक और स्वर्गलोक छोड़कर पाताल में चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही वे मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया था। हे राजन, तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप से प्रकट हुई। पहले कभी न देखे हुए उसी परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा, अग्निदेव, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मुंह कहा गया है। वहां जाकर यह जानने का यत्न करो कि यह यक्ष कौन है। अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक वहां से उठे यक्ष के पास पहुंच गए। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा, तुम कौन हो और तुम में कौन सा पराक्रम है? तुम यह सब बतलाओ। इस पर अग्नि ने कहा, मैं अग्निदेव हूं तथा मेरा नाम जातवेदा भी है। अखिल विश्व को जला डालने की मुझ में शक्ति है। अग्नि के यूं कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रखा और कहा, यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तिनके को जला दो। तब अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का यत्न किया, परंतु उससे वे जला नहीं सके। अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट गए। उनके पूछने पर अग्नि ने वहां का पूर्ण वृतांत कह सुनाया, साथ ही कहा कि देवताओं, सर्वेश बनने का यह हम लोगों का अभिमान सर्वथा मिथ्या है। इसके बाद इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर उससे कहा, हे वायु, तुम में यह सारा जगत ओतप्रोत है, तुम ही जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायु तुरंत ही यक्ष के समीप गए। वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी से कहा, तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है? मेरे सामने सब बताने की कृपा करो। उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान से कहा, मैं मातृश्वा हूं, मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझ में असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत के द्वीप सब प्रकार के व्यापार लेते हैं। वायु की उपयुक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उससे कहा, तुम्हारे सामने यह तिनका पड़ा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो, और यदि इसे नहीं चला सकते तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन सुनकर पवन देव अपनी संपूर्ण शक्तियों से उस तिनके को उड़ाने में लग गए, परंतु उड़ना तो दूर रहा, वे उस तृण को अपने स्थान से जरा सा भी हिला नहीं सके। तब तो वे गए, वहां उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें उनको कह सुनाई। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यज्ञ के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गए। वे उसके पास पहुंचते ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गया। अब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की। इससे इंद्र बड़ी ही आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे देवताओं के समाज में लौटकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी होगी।
इस प्रकार कई विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उन परम देवता के शरणागत हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, सहस्राक्ष, तुम माया बीज का जप करो, तब सुखी हो सकोगे। इंद्र ने प्रात पर माया बीज का जप आरंभ कर दिया। आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करते रहे। तदनंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के अवसर पर मध्याह्न काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया। उस तेज पुंज के मध्य में एक देवी प्रकट हो गई। प्रातःकालीन सूर्य के समान अरुण कांति से वह शोभा पा रही थी। उनके दर्शन करते ही इंद्र का अंतःकरण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेम आश्रु और शरीर में रोमांच हो गया। भगवती जगदीश्वरी के चरणों पर दंड की भांति पड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की। दया की समुद्र वह देवी कहने लगी, हे इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सत्वगुण की अधिकता से विष्णु और तमोगुण अधिक होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले को विष्णु तथा कारण देहधारी रुद्र कहलाते हैं, और तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूं, जिसे साम्यावस्था कहते हैं। वह सर्वांतर्यामी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं। माया शक्ति रहित निर्गुण है, माया शक्ति युक्त सगुण। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा करती रहती हूं। ब्रह्मा, विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रवाहित होता है, मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र, अग्नि और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं। क्योंकि मैं सर्वोत्तमा, सर्वशक्तिमती हूं, मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब प्रकार से विजय प्राप्त हुई है। तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूं। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूं और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूं, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूं, परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्मिका माया की शक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी। दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा रूप ही था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ देवी के ही शरणागत हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, जनमेज, इस प्रकार कहकर मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गईं। तदनंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे। 5वां अध्याय। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह उत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं। सुना है इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। उन्होंने कहा, विप्रो,
यह आश्रम आप ही लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। संध्या और जप में परायण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी बोले, राजन, मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। हे देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, वेद माता और प्रातपर स्वरूपिणी हो। संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूं। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी के स्तुति करने पर जगदम्बा उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। हे राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हों। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन धान्य, वस्त्र भूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय, भैंस आदि पशु तथा श्रुक श्रुवा आदि यज्ञ की सामग्रियां, जो सब की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थीं, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुईं। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदनंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था, वहां देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है। उनका कथन है, मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर शचीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहां आ गया हूं। भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्हें वहां भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सब के भरण पोषण की व्यवस्था होती थी। परंतु उनमें से कुछ कृतघ्न ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने द्वेषवश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनकी ख्याति न बढ़े। तदनंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी। राजेंद्र, अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन, उन कृतघ्न ब्राह्मणों ने माया की एक गऊ बनाई। उस गऊ का शरीर जीर्ण शीर्ण था। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी क्षण वह गऊ वहां पहुंच गई। मुनि ने हूं इन शब्दों से उसे वारण किया। इतने में ही उस गऊ के प्राण निकल गए। फिर तो उन ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गऊ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात आश्चर्य करने लगे। वे आंखें मूंद कर समाधि में स्थित हो इसके कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तुरंत पता लग गया कि यह सब इन ब्राह्मणों की ही काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलयकालीन रुद्र हों। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने यह शाप दे दिया,
अरे नीच ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उसके मंत्र जप के सर्वथा अनधिकारी हो जाओ। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनधिकारी हो जाओ। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान तथा उनकी कथा के श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मणाधमों तुम विमुख हो जाओ। अरे अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है। अतएव तुम लोगों को अंधकूप आदि नरक कुंडों में वास करना पड़ेगा। तदनंतर शाप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेदाध्ययन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनभ्यस्त हो गया। वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे। जब मुनिवर को चारों ओर से घेर कर वे प्रार्थना करने लगे, तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम्हें कुंभीपाक नरक में अवश्य रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। हाँ, यदि तुम्हें शाप से मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक यह है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आ गया तब कुंभीपाक नरक से वे ब्राह्मण निकल आए। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण शाप से दग्ध हो चुके थे वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए हैं। उस शाप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उसमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। बहुत से लंपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर परस्त्रियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुंभीपाक नरक में ही जाएंगे। अतएव राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए। अब इसके बाद मणिद्वीप का वर्णन करता हूं, सुनो। यह सुंदर स्थान जगत को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है। छठा अध्याय। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है, जहां भगवती जगदम्बा विराजती हैं। संपूर्ण लोकों से श्रेष्ठ होने के कारण इसका सर्वलोक यह नाम पड़ा है। इसके समान त्रिलोकी में कहीं कोई भी सुंदर धाम नहीं है। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन दीर्घ और विस्तार से संपन्न अमृत का समुद्र विराजमान है। रत्नमय बालू का मत्स्य और शंख से भरा यह इस सुधामय समुद्र के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस समुद्र के बाद लौहमय धातु की बनी हुई गगनचुंबी चार दीवारी है। उसका विस्तार 7 योजन है। यहाँ सर्वत्र आनंद का ही साम्राज्य रहता है। इस परकोट में 4 द्वार हैं। राजन, इस 4 दीवारी के भीतर देवी में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस पुष्पराग निर्मित परकोटे के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला पद्मराग मणि का एक परकोटा है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से संपन्न है। यह प्राकार 10 योजन लंबा है। अनेक गोपुर और द्वार उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजन, यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्मराग मणियों के स्तंभों से युक्त हैं। इसके बीच की भूमि पर अनेक आयुधों को धारण करने वाली रत्नमय भूषणों से भूषित वीर वेश वाली 64 कलाएं निवास करती हैं। उन कलाओं का एक एक पृथक लोक है। अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी हैं। वहां की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी पद्मराग से बनी हुई हैं। अपने अपने लोक के निवासियों तथा अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएं अत्यंत शोभा पाती हैं।
राजन, इस पद्मरागमय परकोट के आगे गोमद रत्न से बना हुआ 10 योजन का एक महान प्राकार है। इसकी कांति जपा कुसुम अड़हुल के फूल जैसी भासित होती है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से सुशोभित है। गोमेद के प्रकार से जैसा वर्णन मिलता है, ठीक वैसे ही भवन आदि भी इसमें हैं। पक्षी, श्रेष्ठ खंबे, वृक्ष, बावलियां और सरोवर, ये सब भी गोमेद मणि से ही निर्मित हैं। सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण है। इस प्रकार के मध्य भाग में 32 प्रसिद्ध महान शक्तियां या देवियां निवास करती हैं। इन देवियों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं और ये सभी गोमेद मणि से अलंकृत हैं। एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियां चारों ओर घिर कर रहती हैं। हे राजन, इस गोमेद निर्मित प्रकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली शक्तियां युद्ध के लिए सजी धजी तैयार रहती हैं। अपने लोक के रहने वाले पुरुषों द्वारा हाथ में चक्र धारण करने वाली उन शक्तियों की नित्य पूजा होती है। क्रोध के कारण लाल आंखों वाली ये देवियां कहती हैं, इसे काटो, पचाओ, छेदो और भस्म कर डालो। ये शब्द निरंतर उनके मुख से निकलते रहते हैं। उनके हृदय में युद्ध की बड़ी लालसा रहती है। उन एक एक महाशक्ति के साथ 10-10 क्षौहिणी सेना कही गई है। उनमें एक ही शक्ति लाख ब्रह्मांडों का संहार कर सकती है। हे राजन, ऐसी विभूतियों से संयुक्त शक्तियों की महान सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके रथों, गणों तथा वाहनों की गणना भी असंभव है। भगवती जगदम्बा की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियां वहां विद्यमान रहती हैं। भगवती की ये अंतरंग सेना है। अब उनके पाप नाशक नामों का वर्णन करता हूं। विद्या, ह्री, पुष्टि, प्रज्ञा, सिनीवाली, कुहु, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, आनंदा, पोषणी, रिद्धिदा, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कपर्दिनी, विकृति, दंडिनी, मुंडिनी, सेंदुखंडा, शिखंडिनी, निशुंभ शुंभ मंथिनी, महिषासुर मर्दिनी, इंद्राणी, रुद्राणी, शंकरार्ध शरीरिणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलिनी, पालिनी, अंबिका तथा हलादिनी, इस प्रकार ये 32 शक्तियां प्रसिद्ध हैं। यदि ये देवियां कुपित हो जाएं तो ब्रह्मांड का तुरंत नाश हो जाए। कहीं किसी समय भी इनकी पराजय नहीं हो सकती। अब इस गोमेद प्रकार के आगे हीरे से बना हुआ 10 योजन ऊंचा परकोटा है। इसमें अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं। कपाट और सांकल से यह बंधा रहता है। इस हीरे के प्रकार से आगे वैदूर्य मणि से बना हुआ प्राकार है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले इस प्राकार की ऊंचाई 10 योजन है। वैदूर्य मणि के प्रकार से आगे इंद्रनील मणि से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक उत्तम प्राकार कहा जाता है। उस प्राकार के मध्य की भूमि, गलियां, राजमार्ग, भवन तथा वापी, कुएं और तड़ाग, घाट भी इंद्रनील मणि से ही बने हैं। राजन, इस इंद्रनील मणि के महान प्राकार से आगे एक बहुत विशाल मुक्ता प्राकार है। इसकी ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व प्राकारों के समान ही इसके भी मध्य की भूमि है। इस मुक्ता प्राकार से आगे महामरकत मणि से बना हुआ एक दूसरा प्राकार है। 10 योजन दीर्घ इस प्राकार को सभी प्राकारों से श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें नाना प्रकार के सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोग सामग्रियां विद्यमान रहती हैं। इसके मध्य की भूमि और भवन भी महामरकत मणि के समान ही कहे जाते हैं। इस प्रकार में भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल 6 कोण वाला यंत्र है। कोण पर रहने वाले देवताओं के नाम बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं। ये कमंडलू, अक्षपुत्र, अभय मुद्रा, दंड और श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं। परम आदरणीय भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधों को हाथ में लिए हुए हैं। वेद तथा विविध शास्त्र सभी मूर्तिमान होकर वहां विराजमान हैं। स्मृतियां और पुराण भी स्वरूप धारण करके वहां निवास करते हैं। इस 9 रत्न में प्राकार से आगे चिंतामणि निर्मित एक विशाल मंदिर है। वहां रहने वाली सभी वस्तुएं चिंतामणि से बनी हुई हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं बिजली के समान चमकने वाले पत्थरों से बने हुए हजारों खंबे उस भवन में लगे हैं, जिनकी प्रभा से वहां की कोई वस्तु नेत्रों के नीचे नहीं जाती। 7वां अध्याय।
व्यास जी कहते हैं, निष्पाप राजन, तुमने जो जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। भगवती महादेवी का यह पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। राजेंद्र, अब तुम अपने तथा पिता के उद्धार के लिए देवी यज्ञ करो। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, उपयुक्त बातें सुनने के पश्चात महाराजा जनमेजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के प्रणत संज्ञक महामंत्र की विधि विधान के साथ दीक्षा ग्रहण की। तदनंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य अवसर पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाया और अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया गया। महाराज जनमेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए। उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहां पधारे। मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्ययुक्त हो महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने आसनादि उपचारों से मुनि की पूजा की। तत्पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा है। वही तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया हूँ। राजन, तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं। उत्तम रथ पर बैठकर वे सब मणिद्वीप को पधार गए हैं। यह सब कुछ इस देवी भागवत के ही श्रवण का फल है। राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया है, इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्तार हो रहा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज जनमेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कर्मा व्यास जी के चरण कमलों पर पड़ गए। व्यास जी ने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन किया। साथ ही राजा से यह मधुर वचन कहा, राजन, तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए। जनमेजय, इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य होता है। अतएव श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यत्न पूर्वक इसी का पारायण करें। इस प्रकार महाराज जनमेजय से कहकर मुनिवर व्यास जी पधार गए। साथ ही पवित्र अंतःकरण वाले धौम्य आदि मुनि भी यथास्थान सिधारे। उन मुनियों के मुख से श्रीमद् देवी भागवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की ही चर्चा होती रही। इसके बाद राजा जनमेजय मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने लगे। वे निरंतर श्रीमद् देवी भागवत को ही पढ़ते और सुनते थे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है। वट के पत्र पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश दिया था। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने शुकदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। इसे 12 स्कंधों में सजाया। उसी समय उसका नाम श्रीमद् देवी भागवत रख दिया गया। उसके समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। उसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आभूषण आदि से पूजा करनी चाहिए। मुने स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवाकर भाद्रपद की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर स्वर्णमय सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराण वेत्ता विद्वान के लिए दान कर दे। कथा समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। सुवासिनियों को बटकों एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आभूषण आदि से उनकी पूजा करे। जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कहीं कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, धनार्थी धनवान और विद्यार्थी विद्वान हो जाता है। जिसके गृह में भली भांति सुपूजित होकर यह पुराण स्थापित रहता है, उसके गृह को लक्ष्मी और सरस्वती कभी छोड़ नहीं सकती। बेताल, डाकिनी और राक्षस आदि की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ नहीं सकती। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर
इस श्रीमद् देवी भागवत के एक एक अध्याय का पाठ करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरद ऋतु के नवरात्र में उत्तम भक्ति पूर्वक इसका नित्य पाठ करना चाहिए। भगवती जगदम्बा उस पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा से अधिक फल प्रदान कर देती हैं। मुने वर्ष में आषाढ़, आश्विन, माघ और चैत्र इन मासों के शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्र होते हैं। वैदिक पुरुषों को चाहिए कि अपनी गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इन चारों नवरात्रों में नित्य इस पुराण का पाठ करें। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है। इसमें सबकी उपासना का विषय आया है, क्योंकि भगवती जगदम्बा शक्ति रूप से सभी के भीतर सदा विराजमान हैं। नैमिषारण्य में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने पुराण वेत्ता परम श्रेष्ठ सूत जी का यह कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमल में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहां से अपने आश्रम को चले गए। यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 12वां स्कंद समाप्त हुआ।